Hello everyone, welcome to my channel Biology Basics. Here I'm with new video and today's video from the chapter Improvement in Food Resources of class 9th NCERT. Hope this video helps you in boards as well as your competitive exams. So let's start the video. So आज हम पढ़ने वाले हैं फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट के बारे में. तो हमें पता होना चाहिए कि फूड क्या है. ठीक है, फूड एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म. ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको खाता है या कंज्यूम करता है. ठीक है, अब फूड के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, आपका प्लांट्स और एनिमल्स, ये हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. अब देख लेते हैं फूड अपने साथ क्या कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स कंटेन करता है. देन इसमें क्या आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हमारे फूड में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, व्हीट से, राइस से, मेज से, मिलेट्स जो आपका बाजरा है, और हमें क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं. ठीक है, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, ग्राम पी से एंड ब्लैक ग्राम से. ठीक है, जो पल्सेस होती हैं मिली आपकी. लिपिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, जो आपका सोयाबीन है, पीनट है, कास्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लिपिड प्रोवाइड करते हैं, जो फैट्स होते हैं हमारे. ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट से. ठीक है, अब जो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, और उनका फोटो पीरियड भी क्या होता है, अलग अलग होता है. ठीक है, तो जो आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं वो मेनली कौन से सीजन में ग्रो होती है, आपके मानसून सीजन में. कौन से मंथ में, जून टू अगस्त और अक्टूबर तक ये रहती हैं. ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रॉप्स आती हैं आपकी, पैडी, मेज, सोयाबीन, मिलेट्स, कॉटन, पीज एंड पी. ठीक है, ये कौन सी क्रॉप्स हैं, आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं. ठीक है, और रबी क्रॉप्स कौन सी हैं, जो मेनली आपके विंटर सीजन में होती हैं, जैसे नवंबर टू अप्रैल. तो इसमें कौन सी आती हैं आपकी, व्हीट, मस्टर्ड, शुगर केन, ग्राम, पीज, लिनसीड्स. तो ये किस में आती हैं, आपकी रबी क्रॉप्स में आती हैं. ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स हैं आपकी, और ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है, और आपके बोर्ड्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, सो आप इसको इम्पॉर्टेंट लेके चलो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देयर आर 13 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर क्रॉप्स. कितने न्यूट्रिएंट एसेंशियल होते हैं क्रॉप के लिए, 13. अब 6 जो होते हैं वो मैक्रो होते हैं एंड 7 जो होते हैं माइक्रो होते हैं. अब हम देख लेते हैं कि मैक्रो कौन कौन से हैं. आपका नाइट्रोजन, आपका फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, आपका जो सल्फर है, मैग्नीशियम है, ये किस में आते हैं, आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपके फेरस, बोरोन, मैंगनीज, आपका जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, ये किस में आते हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. ठीक है, और इनका नंबर कितना है, 7, और मैक्रो का 6. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो क्रॉप की यील्ड है उसको बढ़ाना पड़ता है. ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप. अब बहुत सी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं. अब देख लेते हैं वो कैसे करते हैं. अब आपकी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वो देखते हैं. ब्रीडिंग ऑफ न्यू वेराइटी फ्रॉम द अदर रीजन. जो आपकी न्यू वेराइटी है उनको जो अदर रीजन की वेराइटी है उनके साथ क्या करना है, ब्रीड कर पाना है. ठीक है, सिलेक्शन फॉर मोर यूजफुल वेराइटी. सिलेक्शन करनी है जो यूजफुल वेराइटी हमारे लिए, जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और जिनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है जो जेनेटिकली डिसिमिलर्स प्लांट होते हैं. इसमें 3 टाइप्स के होते हैं. ये इंटरवेराइटल हो सकती है, इंटरस्पेसिफिक हो सकती है, और इंटरजेनरिक हो सकती है. तो 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनरिक. वेराइटल जो होती है डिफरेंस बिटवीन वेराइटी में डिफरेंस होगा, जैसे आपका व्हीट एंड राइस. एंड इंटरस्पेसिफिक जिसमें 2 डिफरेंट स्पीसीज को ब्रीड किया जाएगा, जैसे आपका व्हीट, टोमेटो, शुगर के. ठीक है, एंड इंटरजेनरिक में क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन जेनरा में डिफरेंस होगा, जैसे आपके ऑर्चिड्स. दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लिसन केयरफुली. एंड 4th वन इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट. ओके, कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि हमें क्यों करनी पड़ती है न्यू वेराइटीज़ की इंट्रोडक्शन? मोर यील्ड के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी के लिए, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, और प्लांट्स को डिजीज से बचाने के लिए। ओके, सो दिस इज द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स बाय विच वी एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो उसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन एंड क्रॉप पैटर्न्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। सो न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं कैसे कैसे मिलते हैं प्लांट्स को। बाय एयर, जैसे आपकी कार्बन होगी, ऑक्सीजन होगी, वाटर के थ्रू मिलेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। एंड सॉइल के थ्रू कैसे मिलते हैं? आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। मैक्रो हमने अभी डिस्कस किया कि मैक्रो जो होते हैं वो 6 होते हैं और माइक्रो जो होते हैं आपके वो 7 होते हैं। ओके, और 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी सॉइल में प्रेजेंट जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका मैन्योर। मैन्योर क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। अब ये दो तरह से बन सकती है आपकी, वर्मी कंपोस्टिंग से और ग्रीन और ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग जिसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन करते हैं कौन? आपके वॉर्म, वो क्या करते हैं, फीड करते हैं जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है और प्लांट वेस्ट पे, और क्या करते हैं, मैन्योर बनाते हैं, ठीक है, जो यूजफुल है आपके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका जो ग्रीन और ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं, जैसे आपके वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक है। ग्रीन और ऑर्गेनिक मैन्योर क्या करते हैं, ये कैसे बनते हैं आपके वेजिटेबल और फ्रूट से। और ग्रीन क्रॉप्स कौन सी होती हैं? सन, हेम्प और गॉड। और ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन और जो एंड फॉस्फोरस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फर्टिलाइज़र है वो भी क्या किए जाते हैं, कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम से। ओके, नेक्स्ट हमारा है इरिगेशन। अब इरिगेशन कैसे कर सकते हैं हम? कैनाल सिस्टम होते हैं, वेल्स होते हैं, रिवर और लिफ्ट सिस्टम होता है, और टैंक्स होते हैं। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इरिगेशन कर सकते हैं, सिंचाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रॉप पैटर्न्स। अब क्रॉप पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, इंटर क्रॉपिंग होती है, और रोटेशन क्रॉप होती है, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं? ग्रो करना है हमने 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक साथ, जैसे आपकी व्हीट और ग्राम हो गया, व्हीट और मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट और सनफ्लावर हो गया, तो ये किस में आते हैं? आपके मिक्स्ड क्रॉपिंग में आते हैं। अब इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा, हम क्या करेंगे? 2 और मोर क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो करेंगे, लेकिन इन डेफिनेट मैनर, ठीक है। अब एक साथ नहीं बीज देंगे, उनको एक डेफिनेट मैनर में बीजेंगे। जैसे यहाँ पे हमने व्हीट लगा दी, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ग्राम लगा दी, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेफिनेट मैनर में ही हम उसको ग्रो करवाएंगे। इसमें क्या एग्जांपल आ गया आपका? सोयाबीन प्लस मेज एंड मिलेट्स प्लस कॉफी, जिसको हम लोविया भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रोटेशन ऑफ क्रॉप। अब क्या होता है? रोटेशन ऑफ क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। सो क्या करते हैं हम? एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या करते हैं? डिफरेंट क्रॉप बीजते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप बीजते हैं, ठीक है। जैसे पल्सेस आपकी फॉलो करती हैं आपके सीरियल क्रॉप को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप्स को? जनरली जो इंसेक्ट होते हैं वो अटैक करते हैं 3 वे से। वो क्या करेंगे? कट कर देंगे आप रूट, स्टेम और लीव्स को, या फिर क्या कर देंगे? सक कर देंगे सैप को, कहाँ से? प्लांट पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट या तो फिर वो कर देंगे आपके स्टेम और फ्रूट्स को। तो हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब क्या होते हैं? बीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं आपके प्लांट से और रिड्यूस कर देते हैं उसकी ग्रोथ और क्रॉप प्रोडक्शन को, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं जेंथेनियम, जिसको हम कोको बोलते हैं, और पाथिनियम गजर घास, साइपरनिस जिसको हम मोथा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? बाय यूज ऑफ वीडिसाइड्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा? जो वीड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपकी जो डिजीज़ है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोटिंग करेंगे सीड की, किसके साथ? ड्रग्स के साथ। एडिंग कर देंगे ड्रग को सॉइल में, ठीक है। क्या होगा? स्प्रे करेंगे फंगिसाइड्स का ऑन द सॉइल, जिससे क्या किया जा सकता है? जो आपके इंसेक्ट हैं जो अटैक कर रहे हैं प्लांट के ऊपर और आपकी क्रॉप के ऊपर, उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। और अदर मेथड्स कौन कौन से हैं? पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके, ठीक है। तो इसके और हर्बिसाइड्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? आपकी क्रॉप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये किस में आती हैं? आपके क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। ओके, नेक्स्ट है हमारा by proper drying of grains in sunlight and then in shade, the fumigation that kills pests, we store grain for the long time. ये क्या करती है? जब हम क्या करेंगे? प्रॉपर
ग्रेन जो है उनको स्टोर करने के लिए हम उन्हें पहले सनलाइट में सुखाएंगे, शेड में, और क्या करेंगे, फ्यूमिगेशन करेंगे, जो क्या कर देंगे फिर आपके जो पेस्ट हैं उन पे उनको किल कर देंगे, और क्या होगा, हम ग्रेन्स को फिर लंबे समय तक रख सकते हैं। अब आपका आता है वाइटामिन इन एनिमल प्रोडक्ट्स। जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनमें कौन कौन सी वाइटामिन प्रेजेंट होती हैं, तो वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे वाइटामिन है। तो एनिमल प्रोडक्ट्स जो मिल्क है, ठीक है, मेनली जो काऊ का मिल्क है उसमें क्या होती है, विटामिन वी होती है, B2 होती है, एंड B12 होती है, D विटामिन होती है, और E विटामिन होती है, ठीक है। एग में कौन सी होती है आपकी, B2 होती है एंड D विटामिन होती है। मीट में B2 होती है एंड B12 होती है। फिश में नाइसिन होती है, विटामिन D होती है, एंड विटामिन A होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके, सो नोट इट। नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। जो एनिमल होते हैं उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट तो कैसे कर सकते हैं हम, कैटल फार्मिंग से होती है, पोल्ट्री फार्मिंग से, फिश प्रोडक्शन से, एंड नेक्स्ट इज जो बी कीपिंग। तो इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हम क्यों करते हैं, फॉर मिल्क एंड ट्रॉट लेबर के लिए। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, बफेलो एंड काउ से मिलता है। बफेलो का साइंटिफिक नेम है बोस बोवेलिस, एंड इसकी जो ब्रीड्स हैं वो हैं मुर्रा एंड श्रुति, एंड जो काउ है उसका साइंटिफिक नेम है वोस इंडिकस, एंड इसकी जो लोकल ब्रीड्स है वो है रेड सिंधी एंड साहिवाल, एंड एक्सोटिक ब्रीड्स कौन सी है, जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ओके। एंड ट्रॉट लेबर में कौन से आते हैं आपके एनिमल्स जो क्या करते हैं, लोड्स एंड प्लोइंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके ऑक्स एंड डंकी। सो दिस एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये सोर्स है किसका, एग एंड मीट का। तो पोल्ट्री ब्रीड्स में क्या कहते हैं आपकी, इंडियन पॉपुलर ब्रीड कौन सी है, एसील है। एक्सोटिक ब्रीड कौन ही है आपकी, लेगहॉर्न है, एग्स जो ले करती हैं, देन एग लेइंग लेयर है, एंड फॉर मीट के लिए हम बॉयलर्स का यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज जो फिश फार्मिंग। अब फिश फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं, एक नेचुरल सोर्स है, एक कल्चर फिशिंग है, ठीक है। तो नेचुरल सोर्स कैसे है, एक मेराइन फिशरीज आती हैं जिसमें, और एक इनलैंड फिशरीज आती है। मेराइन फिशरीज में क्या आता है, पॉम्फर्ट आती है आपकी, मैकहर्ल आती है, ट्यूना आती है, और बॉम्बे डक फिशेज आती हैं, ठीक है। ये हम कहाँ से लेते हैं, आपकी मेराइन जो आपका सलाइन वाटर होता है, और ठीक है। और इकोनॉमिक यूज़ के लिए हम कौन सी फिशेस का यूज़ करते हैं, मुलेट्स, विकेटी, मसल्स एंड ऑयस्टर का, जो हम मेनली किसके लिए करते हैं, पर्ल्स के लिए करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयस्टर्स। नेक्स्ट आपका जो इनलेट फिशरीज होती हैं उनमें क्या आती है आपकी, कैटला आती है, सिल्वर कार्प आती है, ग्रास कार्प आती है, और मिराइजल आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कल्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग में क्या आता है, ये क्यों करते हैं हम, ताकि हम फ्रूटफुल प्रोडक्शन कर सकें फिशेस की। और इसमें और क्या आता है, फिश पॉलीकल्चर आता है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेस को क्या किया जाता है, एक साथ ब्रीड किया जाता है इन सिंगल पाउंड में। इसमें कौन सी एग्जाम्पल है आपके, कैटला जिसको हम सरफेस फीडर भी बोलते हैं, रोहू जो है मिड स्ट्रीम फीडर है, मिराइजल और आपकी कॉमन कॉप जो है वो बॉटम फीडर है। नेक्स्ट है आपका वी कीपिंग। अब वी कीपिंग जो है जिसमें क्या बोलते हैं हम इसको, मधुमक्खी पालन। अब हम ये क्यों करते हैं, फॉर बैक्स, हनी एंड ब्रीडिंग ऑफ बी के लिए, ठीक है। अब बैक्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसका मेडिसिनल पर्पस है, कैंडल्स में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है वैक्स। अब जो हनी है वो कैसे बनता है आपका, नेक्टर, पोलन और फ्लावर से। क्या करती है हनी भी, इन पे फीड करती है और प्रोडक्शन करती है आपके हनी की। ये क्या है, हनी नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है। और कफ और बॉन्ड हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये किसका मिक्सचर होता है आपका, शुगर, कौन कौन सी शुगर, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज जो होती है वो 40% होती है, और ग्लूकोज जो होती है वो 30% होती है। वाटर भी प्रेजेंट होता है, वो होता है 18%, एंड अदर इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो होते हैं 6%, ओके। एंड यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओके। सो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रीडिंग ऑफ बी, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट जो स्पीसीज हैं उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज कौन कौन सी हैं, एपिस सिराना इंडिका, ये कौन सी स्पीसीज है, इंडिया की स्पीसीज है। एपिस डॉर्सेटा,
इसको हम कॉमन नेम क्या है, रॉक भी बोलते हैं। एपिस फ्लोरे लिटिल वी बोलते हैं जिसको। एपिस मेलिफेरी इटालियन भी है और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है हनी की। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। एंड अब अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।